नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। देखिए, इस वीडियो में हम एक थोड़ा-सा अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हो सकता है कि आपने ऐसा वीडियो कभी यूट्यूब पे अभी तक देखा भी नहीं होगा और हो सकता है आपने देखा भी हो, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं राहु महादशा और बृहस्पति की महादशा के बारे में। राहु महादशा और बृहस्पति की महादशा दोनों एक के बाद एक आती हैं और बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है कि इस समय राहु की महादशा चल रही हो, बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है कि बृहस्पति की महादशा चल रही हो। तो आपको अपने लगभग जो राहु के 18 वर्ष हैं और बृहस्पति के 16 वर्ष हैं, उनको अच्छे से समझने में मदद मिल जाएगी और आप एक ओवरऑल अपना खुद का भी एनालिसिस कर सकेंगे कि आपको महादशा के दौरान किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम राहु महादशा के बारे में बात करें तो राहु महादशा और बृहस्पति की महादशा दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है टाइम के हिसाब से। जहां तक बात करें राहु की महादशा की, तो राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। लेकिन अब दोनों की महादशाएं आपके लिए कैसी रहेंगी, ये आपके चार्ट में उनकी प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करेगा सबसे ज़्यादा। आप ये नहीं बोल सकते कि राहु की महादशा है तो राहु की महादशा बहुत ज़्यादा खराब जाएगी, क्योंकि राहु एक बहुत ही क्रूर ग्रह है, एक राक्षस ग्रह है, या बृहस्पति की महादशा एक बहुत अच्छी महादशा रहेगी आपके लिए, ये आप नहीं बोल सकते। आप ये लॉजिक दे देंगे कि बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है, इसलिए उसकी महादशा काफी अच्छी जाएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले राहु महादशा की बात करते हैं। राहु की महादशा बहुत ही डिफरेंट महादशा है सभी ग्रहों में। राहु जहाँ ऑब्सेशन के कारक हैं, वहीं अपनी महादशा में ये आपको ज्यादा से ज्यादा इल्यूजन और ऑब्सेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑब्सेशन आपको किसी भी काम को लेकर हो सकता है। जिस भी भाव में आपकी कुंडली में राहु स्थित होंगे और जिस राशि में स्थित होंगे, उसी प्रकार का आपको ऑब्सेशन देंगे। मान लीजिए किसी भी जातक को तुला राशि में राहु स्थित है सप्तम भाव में, तो ऐसा राहु आपको ज्यादा से ज्यादा शादी करने के लिए प्रेरित करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि शादी करने के बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा चेंज आ जाएगा या आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है वास्तव में। तो वो एक प्रकार का इल्यूजन है। इसी प्रकार से जिस भी भाव में राहु होंगे, उस भाव से संबंधित काम करने के लिए आपको राहु बहुत ज्यादा प्रेरित करेंगे। तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए, किसी का अगर लगन में राहु है तो लगन का राहु आपको बहुत ज्यादा फेम दिलाने की तरफ लेकर जाता है। अब वो फेम किसी भी तरीके से दिला सकता है, जैसे कि आपको बिजनेस के थ्रू दिला सकता है, पॉलिटिशियन बना सकता है, आपको किसी और ऐसे काम से नेम फेम दिला सकता है, या फॉरेन में जाके आपको सेटल कर सकता है, फॉरेन के थ्रू आपको नेम फेम दिला सकता है। बात यहाँ नेम फेम की है सबसे मेन। अब काम आपका कोई भी हो सकता है। दूसरा बात, राहु किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तो जब भी राहु देने पे आएगा आपको इतना ज्यादा देगा कि आपने वो एक्सपेक्ट करा ही नहीं बिल्कुल। अब आप में वो क्षमता होनी चाहिए उन सबको हैंडल करने की। जैसे मान लो किसी को इतना ज्यादा पैसा या धन दे रहा है राहु कि व्यक्ति से संभाला भी नहीं जा रहा, और जब व्यक्ति की जब दशा नहीं चल रही थी राहु की, तब व्यक्ति को ये शिकायत थी कि पता नहीं राहु की महादशा कैसी रहेगी, क्या रहेगा, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे राहु जब देने पे आया बाद में, तो राहु काफी कुछ देता है और इसी प्रकार से इतना ही ज्यादा राहु बर्बादी की तरफ भी लेकर जाता है। तो राहु की महादशा में आप कभी भी अपने जीवन में बीच में अटके हुए नहीं रह सकते। या तो आप बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे या आपकी लाइफ में बिल्कुल आप पीछे खिसक जाएंगे या बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। ऐसे में राहु आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल देगा अपनी महादशा में। ट्रेवल देने के साथ साथ ऐसा राहु आपको विदेश के थ्रू जरूर कनेक्शन लाएगा, भले किसी भी भाव में बैठा है, लेकिन विदेश के साथ आपको जोड़ेगा ही जोड़ेगा। अब बात करें अगर राशियों के हिसाब से, तो राशियों के हिसाब से सबसे जो बढ़िया रिजल्ट राहु के आएंगे वो आपके कुंभ राशि और मिथुन राशि में आएंगे। इसके अलावा वृषभ राशि में भी काफी बेहतर रिजल्ट आएंगे। कुछ लोग वृषभ में भी इसको उच्च का मानते, तो वृषभ राशि में भी काफी बेहतर रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा आपके चार्ट में। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि रिजल्ट अच्छे होंगे ही होंगे अगर आपके चार्ट में ये ग्रह उन राशियों में बैठे हैं तो, क्योंकि अगर शनि की राशि में बैठे हैं तो आपको शनि को देखना पड़ेगा, और राहु वैसे भी शनिवत चलते ही हैं, तो आपको शनि को तो फिर भी देखना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर राहु बुध की राशियों में बैठे हैं तो आपको बुध की प्लेसमेंट भी चेक करनी पड़ेगी और आपको वो पर्टिकुलर भाव जरूर चेक करना पड़ेगा जिस भाव में ये बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि राहु आपको किसी भी भाव में अगर उच्च का बैठा है तो अच्छे परिणाम ही देगा। जैसे कि मैंने काफी बार ये नोटिस करा है कि सप्तम भाव में राहु भले ही किसी भी राशि में बैठे हैं, वहां पर रिजल्ट एक जैसा ही होता है। वहां पर आपका रिलेशनशिप चलता ही नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप आते हैं, मैरिज भी एक से ज्यादा होती हैं, लेकिन आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल भी बेटर नहीं होता सप्तम भाव के राहु में। ज्यादातर केस में ये देखा गया है। अब हो सकता है 5% लोगों की लाइफ अच्छी भी रही हो, लेकिन लाइफ में आपके कभी भी
मेंटल पीस आपको फिर भी नहीं मिलेगा रिलेशनशिप में। इसके साथ साथ ज़्यादातर केस में थर्ड हाउस का राहु अगर कुंभ राशि में, वृषभ राशि में, तुला में स्थित है, या फिर राहु अगर मकर में भी स्थित है तो काफ़ी बेहतर परिणाम देगा। तो राहु शुक्र की राशियों में, बुध की राशियों में और शनि की राशियों में बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम लेकर आएगा। इस प्रकार का राहु अगर आपके थर्ड हाउस के अलावा आपके सिक्स्थ हाउस में है, आपके नाइन्थ हाउस में है। नाइन्थ हाउस में भी कभी कभी राहु अच्छे परिणाम जरूर देते हैं, और अगर टेंथ हाउस में भी हो, 11th हाउस में भी हो तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। हाँ, नाइन्थ हाउस में हो सकता है कि उतने बेटर परिणाम आपको कभी कभी नहीं देखने को मिले। वहाँ फिर आपको साइन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वहाँ साइन कौन सा है, क्योंकि नाइन्थ हाउस का राहु बेसिकली आपको स्टडीज़ पे या ज्ञान पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करवाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल भी देगा। इसके अलावा राहु यहाँ पे आपको भाव के हिसाब से तो आपने देख लिया, लेकिन राशि के हिसाब से भी आपको देखना महत्वपूर्ण है। अगर मान लो राहु आपके थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में या आपके 10th में, 11th में बैठे हैं, लेकिन वो मेष राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं या सिंह राशि में बैठे हैं, तो आपको काफ़ी परेशान करके रखेंगे। इसी हिसाब से राहु की महादशा में आप ये ठान लें कि आपको कभी भी बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है। वो लालच रिलेशनशिप का भी हो सकता है, किसी के साथ आपके भावनात्मक रूप से लगाव है तो उसके साथ भी वो लालच हो सकता है। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप के अलावा धन संपत्ति के मामले में या कोई भी ऐसा काम जो आप एकदम फ्रॉड तरीके से करने जा रहे हैं या जिसमें आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे कामों में आपको बचना चाहिए। इसके अलावा राहु की महादशा के दौरान आपके जीवन में प्रोग्रेस तो बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन आपका जो रूटीन रहेगा बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रूटीन रहेगा। अगर आप राहु की दिशा में पढ़ाई वगैरह करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता हो, तो आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादातर केस में मैंने जितने भी चार्ट एनालाइज किए हैं उनमें मैंने ये भी देखा है कि जिन जातकों को स्टडी के समय लगभग 25 की एज या इवन 30 की एज तक भी अगर राहु की महादशा स्टार्ट हुई हो पहले, तो उनको उतने बेटर परिणाम राहु नहीं देगा, क्योंकि राहु मेनली बिजनेस का कारक है, राहु फॉरेन टूर और ट्रेवल का कारक है, राहु आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी बनाएगा। तो ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसे राहु की महादशा में ज़्यादातर लोग मिस्टीरियस फील्ड की तरफ, यानी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह, न्यूमरोलॉजी वगैरह, इस फील्ड की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा राहु की महादशा के दौरान आप कोई भी रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं, रिसर्च चाहे किसी भी फील्ड में हो सकता है या कोई मेडिकल से जुड़ा हुआ भी काम कर रहे हैं, कभी कभी मेडिकल फील्ड में आप रिसर्च वगैरह अगर कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी बेटर परिणाम आएंगे। लेकिन राहु आपको विदेश के थ्रू कनेक्शन बहुत ज़्यादा देगा, आपका काम कैसा भी हो, लेकिन विदेश के थ्रू आपको काम देगा ही देगा और बहुत ज़्यादा काम देगा, आपसे काम बिल्कुल संभलेगा भी नहीं। इसके साथ साथ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर एक लालच मन में उत्पन्न करता है। वो एक तरीके का ऑब्सेशन ही हम मान सकते हैं, और वो ऑब्सेशन आपको इतना ज़्यादा परेशान करेगा कि आप कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं ला सकेंगे, रिलेशनशिप को लेके, धन संपत्ति को लेके और अपने ओवरऑल लाइफ में भी। इसके साथ साथ राहु आपको ज़्यादातर माइंड से ज़्यादा मेहनत करवाता है, फिजिकली उतना ज़्यादा मेहनत कभी कभी नहीं करवाता। तो अगर आप राहु की महादशा में किसी भी एक रूल रेगुलेशन को या एक रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आप समझ लीजिए वहां पर आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा असफल रहेंगे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और राहु आपकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। मान लो आपने कोई भी बिजनेस किया या आपने कोई भी काम किया, भले आपने धन कमाया, आपने कोई अन्य काम किया, कोई ट्रेवल वगैरह किया, अगर आपने ट्रेवल किया तो आपको बार बार ट्रेवल करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपने कहीं से पैसा कमाया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेगा। डिपेंड करता है कि राहु कौन से भाव में है। जिस भी भाव में राहु है उसके गुणों को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करके आपको देगा। भले ही 6th हाउस में राहु है तो 6th हाउस में राहु होने से आपको बहुत सारे कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है, कानूनी दांव पेच आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी स्थिति में आ सकती हैं। करियर में बेसिकली जहाँ भी आप काम करेंगे, जिस वर्क प्लेस पे रहेंगे, वहाँ पर आपके सामने बाधाएं बहुत ज़्यादा आएंगी। आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा आपके खराब रिलेशनशिप रहेंगे। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपकी लाइफ में अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा पैदा करता है। अगर 12वें भाव में राहु हो किसी भी जातक का, तो ऐसा राहु आपको सोने नहीं देगा लंबे लंबे समय तक। और किसी किसी केस में हालांकि राहु आपको उतना परेशान नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आपको साइन जरूर देखना पड़ेगा। अगर अग्नि तत्व राशि में राहु है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बनाएगा ऐसा राहु, और आपको नींद से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी इस प्रकार की राहु की दशा। राहु की महादशा में मुख्य रूप से आप फॉरेन सेटल होने वगैरह के लिए जितना ज़्यादा प्रयत्न करेंगे उतना ही आपके लिए राहु महादशा
फेवर करेगी। तो राहु महादशा एक बहुत ही अलग प्रकार की, बहुत ही डिफरेंट महादशा, जिसमें आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपके साथ होगा नहीं, और जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो सब आपके साथ होगा। तो आप जो भी काम करने लगेंगे स्टार्टिंग में राहु महादशा में, वो काम ही आप पूरी महादशा में अगर करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हाउस के हिसाब से डिपेंड करता है। राहु कभी कभी अष्टम भाव का राहु भी बहुत कुछ आपको देता है लाइफ में, लेकिन आपके सास ससुर से रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब कर देगा, या आपके कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इश्यू देगा जो आपको हेल्थ इश्यू की वजह से काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी, या फिर आपको कोई ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है। ऐसा आपको 6th हाउस की राहु की दशा में और 12वें भाव के राहु की दशा में भी देखने को जरूर मिल सकता है। अब आते हैं हम बृहस्पति की महादशा पे। तो राहु की महादशा और बृहस्पति की महादशा को अगर हम डिटेल में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे राहु की महादशा मुख्य रूप से आपके इल्यूजन और आपके ऑब्सेशन पे आधारित होती है, और आप में जो क्षमता नहीं है उसके लिए ही राहु आपको ये फील करवाता है कि आप में वो क्षमता है। जैसे कोई व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता पहले से, लेकिन राहु की महादशा आने के बाद आप काफी ज्यादा रिस्क ले लेंगे और बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। हालांकि इसमें भी भाव का रोल है सबसे ज्यादा। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से रियलिटी पे आधारित होगी। सबसे ज्यादा बृहस्पति की महादशा ज्ञान पर आधारित होती है। आपको जितना ज्यादा नॉलेज होता है, जितना ज्यादा ज्ञान होता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, उतना ही ज्यादा आप समझ लो प्रोग्रेस करेंगे। तो जितना भी ज्यादा अपनी बुद्धिमत्ता का या अपने ज्ञान का प्रयोग आप किसी भी काम में करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके काम में प्रोग्रेस होती जाएगी। और यहाँ पे राहु आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने का काम करता है, जबकि बृहस्पति आपके नेचर वाइज आपको काफी ज्यादा साधारण बनाता है, सीधापन आपको देता है। इस वजह से राहु महादशा में हो सकता है कि आपका लोग उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, बल्कि जो बृहस्पति की महादशा है उसमें आपको लोग ज्यादातर चीट कर सकते हैं या आपका गलत तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु महादशा में आपको लोग चीट नहीं कर सकते, राहु महादशा में भी आपको चीट कर सकते हैं। राहु महादशा में मुख्य रूप से आपको अगर राहु 11वें भाव में है, अगर 5th हाउस में है, अगर 7th हाउस में है, तो चीटिंग की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। लेकिन बृहस्पति के केस में अगर बृहस्पति आपके लगन में, अगर आपके सप्तम में, आपके 10th हाउस में, 11th हाउस में या 5th हाउस में है, तो आपके साथ बहुत बड़ी कोई चीटिंग तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज का या आपकी क्षमताओं का लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। अब बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है, तो 16 वर्ष की महादशा बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। अब आपको जितना ज्यादा ज्ञान होगा आपकी प्रोग्रेस उतनी ही ज्यादा होगी, और जो भी प्रोग्रेस होगी उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफी ज्यादा ईमानदारी भी अपने काम में रखनी पड़ेगी। तो बृहस्पति की महादशा में आप ये भी रियलाइज करेंगे कि राहु महादशा में आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है या बहुत बड़ा कोई ऐसा गलत काम किया है, तो उसका पश्चाताप आपको बृहस्पति की महादशा में ही हो सकता है। अब अगर मान लो किसी का राहु साथ बैठा है बृहस्पति के, उस केस में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि राहु वहां पर अगर बृहस्पति के साथ बैठा है तो क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं है। अगर बृहस्पति वहां वक्री हुआ तो आप कुछ रिजल्ट वैसे वैसे पाएंगे जो राहु दशा में आपने पाए हैं, वैसे के वैसे बृहस्पति महादशा में भी। लेकिन फिर आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में, कौन से भाव में इनका कंजक्शन है, और अगर बृहस्पति वहाँ पर ज़्यादा अच्छी स्थिति में है तो फिर हो सकता है कि बृहस्पति की महादशा में आप वैसे ही कुछ रिजल्ट पाएंगे जो कि वास्तविक बृहस्पति की महादशा में आप पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से इन दोनों दशाओं को समझना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आप कोई ना कोई प्रशिक्षण लेंगे, कोई ना कोई नया कोर्स करेंगे, या कोई ना कोई आप एग्जाम क्लियर करने को देख रहे हैं, अपना नॉलेज बढ़ाने को देख रहे हैं, तो आप उसमें सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति आपको बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बनाता, बृहस्पति आपको आपके ज्ञान के बेस पे ही बिजनेस में सक्सेसफुल बनाएगा। जबकि राहु महादशा में राहु आपकी जो भी जिस भाव में आपके राहु होगा उसको मल्टीप्लाई करने का काम करेगा, लेकिन बृहस्पति भी काफी ज्यादा एक्सपांड करता है, जिस भाव में बैठा हुआ होगा उसको भी बहुत ज्यादा एक्सपांड करेगा। तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी जरूर है, लेकिन जो प्रवृत्ति है वास्तव में, या दोनों की जो प्रकृति है, उसमें डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। जहां पर राहु कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, वहीं बृहस्पति काफी ज्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो बृहस्पति की महादशा में आप वास्तव में ये रियलाइज कर सकेंगे आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आप कहाँ कहाँ गलत हैं। इसके साथ साथ राहु की महादशा में आपका सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा गजब का हो सकता है। अगर राहु आपका 12वें भाव में, लगन में या 8वें भाव में है, या कभी कभी अगर आपका 12वें भाव से कनेक्शन बना रहा है, किसी भी तरीके से भले ही बनाए। पंचम भाव का राहु भी आपको गजब का सिक्स्थ सेंस देता है कभी कभी, हालांकि राशि पर डिपेंड करता है। अक्सर अगर कर्क राशि में राहु 12वें भाव में है, पंचम में है, लगन में है, या फिर आपके अष्टम में है, तो बहुत ज्यादा आपको सिक्स्थ सेंस डेवलप करके देता है आपका।
इसके साथ साथ बेसिकली ये भी देखा गया है कि राहु महादशा में लोग ज़्यादातर शेयर मार्केट वगैरह में आते हैं और फिर वो आगे तक चलता रहता है उनका। और बृहस्पति महादशा में भी लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन बृहस्पति की महादशा में आपकी मेहनत का पैसा ज़्यादा होता है आपके पास। अगर राहु और बृहस्पति साथ ही हों तो आपको राहु के कुछ रिजल्ट हैं वो बृहस्पति की महादशा में लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जिन जातकों के चार्ट में दोनों की युति है, राहु और बृहस्पति की, उनके लिए राहु की महादशा भी और बृहस्पति की महादशा भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको इन सबको समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। अब जहाँ भी राहु और बृहस्पति का युति होगा आपके चार्ट में, और अगर आपको इस जीवन काल में राहु की महादशा और बृहस्पति की महादशा अगर देखने को मिलेंगी, भले ही किसी भी एज में देखने को मिले, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ बृहस्पति कितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। अगर राहु मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम जरूर देगा, लेकिन फिर बृहस्पति पर कुछ हद तक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, या हो सकता है कि बृहस्पति उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा हो अपनी महादशा में जितना कि राहु कर रहा हो। लेकिन यहाँ बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बृहस्पति अगर अपनी खुद की राशियों में है, अगर बृहस्पति सिंह राशि में है, मेष राशि में है, या फिर बृहस्पति वृश्चिक राशि में भी है, तो काफ़ी बेटर परिणाम देता है। इसके साथ साथ बृहस्पति जो है कर्क राशि में भी अगर हो, तो क्योंकि उच्च की स्थिति में होगा, तो आपको काफ़ी बेटर परिणाम आएंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आप अपने ज्ञान और क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप दूसरों के लिए तो अपने ज्ञान और क्षमताओं का बहुत सही इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन खुद के लिए ऐसा नहीं कर सकेंगे आप। तो जहाँ तक मैंने लोगों के पर्सनल चार्ट को एनालाइज किया है, वहाँ पर मैंने यही पाया है कि आपका अगर बृहस्पति की अगर युति है राहु के साथ आपके चार्ट में, तो वो स्थिति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, भले ही आपको किसी भी जीवन काल में भले ही ये दशाएं आ रही हों। इसके साथ साथ आपको वास्तव में जीवन में ये रियलाइज जरूर होगा, जहाँ जहाँ भी आपने राहु महादशा में कुछ गलत काम किए हैं, कुछ गलतियाँ की हैं, कहीं चीटिंग की है या लालचीपन कहीं दिखाया आपने, तो बृहस्पति की महादशा तक आप वो जरूर रियलाइज करेंगे कि आप कहाँ कहाँ गलत थे और उन गलतियों को सुधारने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होगा जब आपने राहु महादशा में बहुत गलत तरीके से काम किया हो, तो बृहस्पति की महादशा में आपको उसका दंड भी मिलता है। ये कुछ कुछ केसेस में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर बृहस्पति सिंह राशि में है, मेष राशि में है, अपनी धनु राशि में है, या फिर कर्क राशि में है, तो इन राशियों में बृहस्पति के सर्वोत्तम परिणाम आएंगे। अब अगर बात करें भाव के हिसाब से, तो बृहस्पति अगर लगन में है, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, या फिर बृहस्पति 8वें भाव में भी कभी कभी काफ़ी बेहतर परिणाम देते हैं। वैसे तो देखने में ये देखा गया है कि लोग इसको इतना अच्छा मानते नहीं 8वें भाव में, लेकिन फिर भी बृहस्पति के बहुत सारे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आपको 8वें भाव में अगर बृहस्पति है तो। इसके साथ साथ 7वें भाव में भी बृहस्पति के बेहतर परिणाम आ सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंडिविजुअली ही होंगे। आपके जीवन साथी को लेकर अगर देखा जाए या आपकी मैरिज को लेकर अगर देखा जाए तो उतने बेहतर परिणाम वहाँ नहीं होंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति 9वें भाव में और 11वें भाव में सबसे बेहतर परिणाम देते हैं। इसके अलावा अगर सबसे ज़्यादा बेहतर परिणामों की बात की जाए बृहस्पति के लिए, तो ऐसा बृहस्पति आपको 11वें भाव में, 5वें भाव में, या फिर आपका बृहस्पति अगर दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में है, तो बेटर रिजल्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति के लिए ज़्यादातर केस में जो सबसे ज़्यादा खराब भाव माना गया है 6th हाउस, 12वां भाव और 8th हाउस ही माना गया है। लेकिन 12वें भाव का बृहस्पति मेरे ख्याल से ज़्यादा खराब रिजल्ट दे सकता है एज कम्पेयर टू अदर जो भाव है उनकी तुलना में। तो यहाँ पे 12वें भाव में भी फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में बृहस्पति बैठे हैं। तो ये जो काल है लगभग ये 34 ईयर का आपका ये पीरियड रहेगा दोनों ही महादशाओं का। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है। अगर आपको ये दोनों ही महादशाएं अपने जीवन काल में सही समय पर मिल जाती हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ आपके जीवन में पोटेंशियल रहेगी। आपको करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी रहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कितना आगे तक जा सकते हैं। भले ही आप जॉब कर रहे हैं, भले ही आप बिजनेस कर रहे हैं। राहु महादशा में आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि लोग अपना जॉब वगैरह छोड़ देते हैं, भले ही वो सरकारी जॉब कर रहे हैं, भले ही वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और अपना खुद का कुछ ना कुछ करने पर फोकस करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे ट्रेवलिंग की भूमिका दोनों ही महादशाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो बृहस्पति की महादशा में आपको ज़्यादातर आध्यात्म या पूजा पाठ वगैरह ऐसे कार्यों में ज़्यादा रुचि रहेगी। हालांकि ये रुचि राहु महादशा में भी रहेगी, लेकिन राहु की महादशा और बृहस्पति की महादशा में इन कार्यों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ पे राहु आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं और आपको काफ़ी गहराई देते हैं, उतना गहराई आपको बृहस्पति नहीं देते हैं, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने के लिए माने जाते हैं।
अगर राहु शुक्र के साथ हो, बुध के साथ हो, तो और भी बढ़िया परिणाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ राहु का और बृहस्पति का दोनों का ही परिणाम 8वें भाव में अच्छा नहीं माना गया, लेकिन आपको इसको भी काफ़ी पॉजिटिव नज़रिए से ही देखना चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति भी 12वें भाव में उतने अच्छे नहीं माने गए। अगर किसी स्त्री के चार्ट में अगर बृहस्पति 12वें भाव में, तो उनकी लाइफ मैंने ज़्यादा खराब देखी है एज़ कम्पेयर टू जो पुरुष लोग हैं उनकी तुलना में। तो ये सब एक डिटेल में हमने डिस्कस किया, और इसमें बहुत सारी बातें और भी अभी डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन वीडियो उससे बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप भी अगर अपना चार्ट दिखाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैनल पर मेरा नंबर वगैरह देख सकते हैं, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं और अपना चार्ट एनालाइज करवा सकते हैं।